ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, पिछली बार आपने एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, आई थिंक 12.1। अभी हम उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। अच्छा, आइडेंटिटीज के ना दो भाग होते हैं इक्वल्स टू के आसपास। इस तरफ लेफ्ट साइड वाला भाग और राइट साइड वाला भाग, दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ। लेफ्ट साइड वाले भाग को आप बोल सकते हो एल्जिब्रा या फिर पॉलिनोमियल, और राइट साइड वाले भाग को आप बोलोगे फैक्टर्स। क्या बोलोगे? फैक्टर्स। तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपके काम आएगी ना, वो है x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। कौन सी चीज? x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इससे पहले आपने देखी है? कभी नहीं? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं इसको साथ में तोड़ता भी जाऊंगा ताकि आपको इसका आइडिया रहे। पहली आइडेंटिटी x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। हाँ मतलब उसके जैसे ही, मतलब थोड़ी। हाँ, चलो इसको मैं खोल, अगर ये स्क्वायर है और इसको मुझे खोलना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, बता सकते हो? नहीं, x प्लस वाई, फिर से x प्लस वाई। इसके बाद क्या करना है? डबल डिस्ट्रीब्यूशन। x को पूरा ब्रैकेट दे दो, y को पूरा ब्रैकेट दे दो, याद आया? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस y ब्रैकेट x प्लस वाई। इसके बाद क्या करना है? सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। x x जा प्लस x y जा, x y प्लस y x जा यानी कि एक्स वाई प्लस वाई वाई जा वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये क्या था? फैक्टर था, और फैक्टर में से ये हमने क्या किया? पॉलिनोमियल या एल्जिब्रा। इस चीज को आप एल्जिब्रा चैप्टर में पढ़ चुके हो। अभी हमें क्या करना है? उल्टा करना है, मतलब इसमें से ये करना है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो हमने पहले क्या लिखा है? फैक्टर्स, सॉरी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में से फैक्टर। तो इसका एलएचएस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। ये हो गई तुम्हारी पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी के बारे में बता सकते हो, जो कि है x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर। क्या होगा इस तरफ? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसके टुकड़े हैं एक बार प्लस एक्स प्लस वाई, एक बार माइनस एक्स माइनस वाई। सही है। चौथी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, जिसकी आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इन चारों आइडेंटिटी को आपको फिलहाल 8वें स्टैंडर्ड में याद रखना है। टोटल 10 आइडेंटिटीज है। कितनी है? 10। तो 8वें स्टैंडर्ड तक आपको कितनी आइडेंटिटीज याद रखनी चाहिए? बाकी की 6 आइडेंटिटीज 9वें और 10वें साल में आएगी, 9th एंड 10th। आइडेंटिटी या तो आप यहां से यहां याद रखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां से यहां याद रखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। याद रह पाएगी?
अगर याद नहीं रखते तो मेरी तरह कोशिश कर सकते हो। मैंने एक आइडेंटिटी 10-10 बार लिखी है जब मैं आपकी उम्र का था। आपको भी लिखनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, इस भाग को पॉलिनोमियल या अलजेब्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं पे भी ब्रैकेट्स, यहाँ पे ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट वाले हिस्से को हम कहेंगे फैक्टर्स, और बिना ब्रैकेट वाले जो लीनियर हिस्से हैं उनको हम कहेंगे अलजेब्रा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ब्रैकेट है कि नहीं? तो भी इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक्स एक्स जीरो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स जीरो, वाई स्क्वायर वाई वाई जीरो। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक्स एक्स जीरो, वाई स्क्वायर वाई वाई जीरो। वाई पावर जीरो इज इक्वल्स टू, सही है? तो इसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटीज। क्या कहेंगे? आइडेंटिटीज। इतनी चीज क्लियर है? प्रॉब्लम करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इतना लिख लो, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टफ लग रहा है? थोड़ा है। ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, हार्ड तुम लोग हो। ये तीन तो अभी हम करेंगे, ये चौथी वाली है ना, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। ये बड़ी मजेदार है। ये 1 2 3 इजी है, ज्यादा तकलीफ नहीं। हाँ, मतलब ए प्रोडक्ट बी मल्टीप्लिकेशन, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कितने टाइप्स होते हैं बता सकते हैं? स्टार, हाँ, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट, फिर स्टार प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट क्या बोलेंगे? इसके अलावा कोई? बस इतने हैं फिलहाल तो। वो टू, हाँ ऐसा है। पर एक मजेदार चीज बताऊं, डॉट प्रोडक्ट का ज्यादातर इस्तेमाल वेरिएबल्स के बीच में होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का ज्यादातर इस्तेमाल नंबर्स के बीच में होता है। तो ये 2.2 लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, हाँ, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि डेसिमल है या वो है। तो जब नंबर हो तब क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, और जब वेरिएबल्स हो, यानी कि a इंटू बी हो गया या x इंटू एक्स हो गया, तो देखो x के बीच में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो ट्रिपल x लगेगा, लगेगा ना? तो इसीलिए वेरिएबल के बीच में कौन सा प्रोडक्ट पॉपुलर है? डॉट, और नंबर्स के बीच में क्रॉस। सर तो ब्रैकेट उसमें होते हैं सर, बहुत सारे एक साथ होते हैं। राइट। वेरिएबल और कांस्टेंट जब एक साथ हो, खिचड़ी हो, तब ब्रैकेट प्रोडक्ट पॉपुलर है। हाँ सर, वो कंप्यूटर में वो वाला होता है। हाँ, ये स्टार प्रोडक्ट कंप्यूटर में लैंग्वेज के लिए होता है। ये सच में आपको याद नहीं है? याद था, मतलब अभी है ना? इन सब के लिए किया था हमने, वो याद आइडेंटिटी। इसके लिए भी किया था, ये भी और ये भी। ये मैंने वो पहली आइडेंटिटी तो उसमें देखा है, मतलब एक्सपोनेंट। हाँ, मतलब पावर टू नहीं, सिर्फ ऐसे ही वो दो नंबर होते हैं, बाद में मतलब जो ऊपर होते हैं n प्लस n वाला, हाँ, उसमें बताया एक्सपोनेंट एंड पावर में। ठीक है, मैंने अलजेब्रा में हाँ अलजेब्रा ही में मुझे याद है, मुझे तो मेरे को याद तो नहीं है। ना ऐसे सॉल्व कैसे करने की वो नहीं रहता। ठीक है। चलो पूछ दो। उन्हें भी देखी हुई थी ना पावर 100। हाँ, तो मुझे क्यों याद नहीं? मैंने बोला तो था सर को पहले।
वो लेफ्ट साइड पूछ दो। ना सर, नहीं, ये सर आप क्रिस तो कब का लिख रहा कब का लिख रहे हैं? सर रखो ये वाले से। ठीक है, कर दो ना। तूने लिखनी है, बोल रहा है उसकी बस। ये बोल रहा है एक्स प्लस वाई स्क्वायर बोल रहा है इसलिए मैं समझ गया तुमने लिखी। क्या? अरे यार मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो बोला है। नहीं बोला। हाँ जस्ट आहा, अरे टमाटर मेरा भी प्लस 30 जैसा हो गया। मल्टीप्लाई है ना। देखना कैसे लेना। सर कर दो। फैक्टराइज तेरी अब बात की है। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। मुझे ये बात सुनना है। इस आवाज मत निकाल। x प्लस 16। ठीक है, अच्छा ये वाला भी रब कर दो अभी। हाँ सर। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं 4 आइडेंटिटीज फिर से लिख देता हूँ। पहली आइडेंटिटी बताओ, x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। चलेगा ऐसे लिखूंगा तो? या तो चलो 2xy बीच में लिख दो, कभी कभी ना ऐसे आगे पीछे करो तो भी आइडेंटिटी में फर्क नहीं पड़ता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी दूसरी x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हाँ उल्टा लिख रहा हूँ, एल्जिब्रा लिख रहा हूँ। थर्ड x प्लस वाई x माइनस वाई x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिलहाल ये 3 आइडेंटिटी ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इन तीनों आइडेंटिटी को घूर के देखो और इसमें से पैटर्न ऑब्जर्व करो। कोई पैटर्न है तीनों आइडेंटिटी में? हाँ यहाँ से x स्क्वायर वाई स्क्वायर वो सेम ही दे रहे हैं सब। फिर प्लस फिर माइनस फिर हाँ एक्स मतलब स्क्वायर का मतलब इससे हाँ क्या बोलूं सर एक्स पहले में प्लस ही दे रहा है, दूसरे में माइनस प्लस दे रहा है, फिर तीसरे में माइनस प्लस निकल रहा है, माइनस प्लस हाँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस ही है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये कैंसिल ही हो गया बीच वाला टर्म। ऑब्जर्व किया कुछ? देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है। पहले में प्लस था तो 2xy प्लस है, दूसरे में माइनस था तो 2xy माइनस है, और क्योंकि प्लस माइनस है तो कंफ्यूज हो गया, दोनों है ही नहीं। यहां तक चीजें क्लियर? अभी 2x पहला टर्म परफेक्ट स्क्वायर, ऑब्जर्व करो, पहला टर्म परफेक्ट स्क्वायर, आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर, पहला टर्म परफेक्ट स्क्वायर, आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर, पहला परफेक्ट स्क्वायर, आखिरी परफेक्ट स्क्वायर। हाँ या ना? तो अभी हमारे पास ये सवाल है, इस सवाल से हमें देखना है कि इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी इसमें फिट बैठ रही है। हाँ, इस सवाल के लिए उन तीनों में से कौन सी यहां पे फिट बैठेगी और क्यों? पहली, दूसरी या तीसरी? सब पहले वाली, सब में प्लस इसलिए। वेरी नाइस, सब में प्लस है। इसके अलावा क्या एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है?
हाँ, तो ये वाला जो सवाल है वो पहली आइडेंटिटी से मेल खा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। अभी सवाल को आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करो, तो एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल्स टू लास्ट वाला कंपेयर करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, सो वाई इज इक्वल्स टू 2 नंबर। अभी मिड वाला टर्म कंपेयर करो, 2xy इज इक्वल्स टू 2 x की जगह पे ओके, फर्स्ट टर्म को कंपेयर किया, लास्ट टर्म को कंपेयर किया। अभी बीच वाला जो टर्म है उसको कंपेयर नहीं कर सकते, उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बीच वाला टर्म क्या है? 2xy 2 की जगह पे 2, x की जगह पे x, y की जगह पे 4, 2 4 जा x, अब 8x भी मैच हो गया। मतलब हमने जो आइडेंटिटी चूज की है वो 100% 100% सही है। अगर ये 100% सही है तो आइडेंटिटी में x की जगह पे x प्लस y की जगह पे टू द होल स्क्वायर, आंसर खत्म। इजी, पक्का? ठीक है, ये लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं। नहीं, आइडेंटिटी पर याद करनी पड़ेगी। सर ऐसा में जल्दी अगर बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, हमें ये याद नहीं है, याद है सारे, तो पता कैसे लगे जल्दी की कौन सी? प्रैक्टिस से। अभी ये पहला प्रॉब्लम है ना, तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि कैसे होगा कैसे नहीं। जब एक ही जैसे 2-3 प्रॉब्लम करोगे ना तो ऑटोमेटिकली जवाब भी सीधा दिमाग में आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। हाँ, बट शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी। क्या कुछ भी दिगड़े ही आइडेंटिटी बहुत हार्ड है, सम बहुत इजी है, इसीलिए नॉर्मल चलो, आपको थोड़ा आसान लगे इसलिए एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम और ले लेता हूँ। रब कर दो एग्जाम्पल 4। ना सर, स्टार्ट भी नहीं किया है। सेम इसके जैसा ही ले रहा हूँ। ना क्वेश्चन रब कर दो, क्वेश्चन। हाँ, मतलब सिमिलर प्रॉब्लम। क्वेश्चन रब कर दो। ना सर, अरे क्वेश्चन मेरे ऐसे देखो ना, तो मैं तेरे से बहुत आगे लो एक्सरसाइज 12.2 का 12.2 का क्वेश्चन 1 का थर्ड। 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। सर ये एल का मतलब क्या है? क्या? एल नहीं, एरो। अच्छा, अच्छा, वो एरो है आंसर का, पूछ दूं? ठीक है, ये एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 1 का थर्ड है।
अभी सवाल देख के मुझे बताओ कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है और क्यों। क्यों फर्स्ट ही? सारे प्लस है और हाँ, सारे प्लस है और पहला भी परफेक्ट स्क्वायर है और आखिरी वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप मेरी मदद कीजिए, इसमें क्या करूं मैं? पहले तो इन दोनों को कंपेयर करो। हाँ, तो मैं क्या लिखूं? हियर, चलो हियर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हाँ 25 25 एम स्क्वायर, ओके 5 राइट। अगर एक्स स्क्वायर के बराबर 25 एम स्क्वायर है तो एक्स के बराबर क्या होगा? 5 मीटर एम, मीटर नहीं 5 एम, मीटर नहीं है वो, 5 एम है। एम एम हाँ फिजिक्स सही है। चलो अभी पहला कंपेयर करने के बाद आखिरी कंपेयर करिए। सो सर पहले से नहीं कर सकते हम। बीच वाला तुम्हें लास्ट में ही करना पड़ेगा वरना नहीं होगा आंसर, मेल नहीं खाएगा। चलो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 9। अगर वाई स्क्वायर के बराबर 9 है तो वाई के बराबर, अभी x और y हमें मिल गए हैं ना, तो बीच वाला टर्म भी मिल ही जाएगा 2xy। बीच वाला टर्म क्या है? 2xy। 2 की जगह पे 2, x की जगह पे 5m और y की जगह पे 3। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30m। वेरीफाई करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, हाँ मतलब क्योंकि देखो तीसरी आइडेंटिटी और चौथी आइडेंटिटी, अभी तो चौथी है नहीं, चौथी आएगी ना तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तीसरी है या चौथी। तो तीनों को वेरीफाई करना ही पड़ता है। तो ये भी वेरीफाई हो गया 30m 30m, मतलब 100% श्योर हो गए कि ये कौन सी आइडेंटिटी है? फर्स्ट। तो x की जगह पे हम क्या रखें? बस तेरी अभी मैंने प्रॉब्लम डबल लिखा सी x की जगह पे क्या लिखे? एक्स 5m प्लस y की जगह पे 3 टू द होल स्क्वायर। ये है आपका खत्म नहीं हुआ, लिखना मत। इजी। हाँ सर। अभी ऐसे नहीं लो ना। ना ना सर, हाँ ओके, लिख लो। हो गया 30 का तो सर कब कर रहे हैं? आपने सर अभी कितना टाइम हुआ? घड़ी नहीं है मेरे पास, तुम पहन के नहीं आए? पर सर नहीं वैसे पसंद है। अरे पर 4:10 8 मिनट ज्यादा बोल दी मैंने। क्वेश्चन रब कर दूं? हाँ सर, हाँ सर बाकी हो? अब कर दो। ये तुम तो बहुत आगे बढ़ गए। ए क्या अब तुम नहीं तो मैं क्या करूँ? 30 का तो डुम 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 टुक टुक टुम टुम। अभी वो बुक बंद कर दिया ऐसे करके हाथ में खाए। एग्जाम्पल 5 फैक्टराइज 4y स्क्वायर माइनस 12y तो बच्चा देखो जाएगा तेरे दोस्त को, प्लस 9। तेरा भाई तेरे दोस्त को मारो। पूछ दो। हाँ सर, हाँ सर मेरा तो बाकी है। 11 सर रब कर लो इसको। 1 मिनट बस खाली। पर देख कितना अच्छा हैंडराइटिंग है। हाँ सर, तो पक्का? क्या देना? चलिए आपके सामने प्रस्तुत है एग्जाम्पल 5। इसको कैसे सॉल्व करें? सेकंड आइडेंटिटी कैसे पता चला सेकंड है? माइनस है, राइट, और उसके बाद पहला भी परफेक्ट स्क्वायर है और आखिरी भी परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर और माइनस होने की वजह से ये सेकंड आइडेंटिटी की तरफ इशारा कर रहा है। पर हमें वेरीफाई करना है कि ये सेकंड आइडेंटिटी है या नहीं।
तो कैसे करें? सबसे पहले तो वी नो दैट, हमें क्या मालूम है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई टू द होल स्क्वायर। पर इसको वेरीफाई करना है तो मैं क्या करूं? सबसे पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 4y स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर के बराबर 4y स्क्वायर है तो x के बराबर क्या होगा? 2y। तो ये एक तो हमारा हो गया। उसके बाद आखिरी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 9। अगर y स्क्वायर के बराबर 9 है तो y क्या होगा? 3। तो आखिरी भी चेक। अभी बीच वाला हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, तो सीधा 2xy लिख दो। 2xy, जिसमें 2 की जगह पे 2, x की जगह पे 2y और y की जगह पे सिंप्लीफिकेशन करो। नहीं, डबल सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। हाँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12y। क्या ये इससे मेल खा रहा है? मतलब हमने जो जस्टिफिकेशन दिया वो एकदम सही है। तो विच इज इक्वल्स टू x की जगह पे 2y माइनस y की जगह पे 3 टू द होल। सही है, इजी है। एक ऐसा ले एक्सरसाइज में से, पक्का? थर्ड आइडेंटिटी का है सर? इसका ले लेता हूँ चलो, और एक, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ क्रिश, खत्म हो गया तेरा पक्का लेकर। हल्दी ना पड़ना। ये लेता हूँ, ये अच्छा है। 6th क्वेश्चन रब कर दूं? क्वेश्चन ना वो तो आंसर दिया गया उसका, आपने शुरू नहीं किया था उससे पहले उसका हो गया। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 1 का 6th VI 6th कह रहा है 1 to 1 b स्क्वायर 1 to 1 b स्क्वायर माइनस 88 BC BC प्लस 16 C स्क्वायर। चलो भूस दो, भूस दो, अच्छे से लिखना। फैक्टराइजेशन, ये चैप्टर ना अगले साल बच्चों के वो छक्के छुड़ा देता है। हाँ, एल्जिब्रा इजी है, ब्रैकेट में से पॉलिनोमियल में जाना इजी है, पॉलिनोमियल में से ब्रैकेट में आना मुश्किल है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि एल्जिब्रा सीढ़ी उतरना है और फैक्टराइजेशन सीढ़ी चढ़ना है। उतरने में तकलीफ नहीं होती, चढ़ने में तकलीफ होती है। हाँ, चलिए इसको हम सॉल्व करें उससे पहले मेंटली कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, 88। हाँ, इसका दिमाग से सोच के, बिना कुछ करे आंसर सोचने के बारे में, हाँ आ जाए दिमाग में तो। 11 minus 4c whole square। फिर से सोचो, थोड़ी सी गलती है। 11b minus 4c square 4c टू द होल स्क्वायर। इसका आंसर आएगा 11b माइनस 4c टू द होल स्क्वायर। देखा, तो मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था कि शुरुआत में थोड़ा ऐसे होगा, बाद में एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि आप सीधा आंसर तो बता ही दोगे।
आ रहा है ना अभी आंसर दिमाग में? अभी जब पूरी एक्सरसाइज कर लोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। चलो क्या करूं, सबसे पहले वी नो दैट आइडेंटिटी ये वाली लग रही है, उसके बाद x square is equal to 1 to 1 b square. b square. So x is equals to what? 11b. इसको कर दो बॉक्स। फिर आखिरी वाला y square is equals to 16c square. So y is equals to 4c. इसको बॉक्स कर दें। अभी बीच वाला जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या है 2xy 2xy 2 की जगह पे 2, x की जगह पे 11b, y की जगह पे 4c मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 88 क्या 88 क्या BC B and C वेरीफाइड मिडल वाला भी। तो हम क्या बोल सकते हैं, x की जगह पे अब क्या रखें 11b माइनस y की जगह पे 4c तो बोल इजी। लिख लो। लिख लिया क्रिश, थैंक यू। Some 6 क्वेश्चन पूछ दो। हाँ सर। क्यों क्रिश के पीछे पड़े हो आज? तो कुछ बोल नहीं रहा है इसलिए सर। वो सो के उठा है, सो के उठे हो तो थक गए आज मैं लगा था। तो इग्नोर मार रहे हो। हाँ वो ज़्यादा सही है। क्या क्या बोला उसने? कुछ नहीं। क्रिश, यहाँ पे O2 है, आगे C मत लगाना। राइस आज मला खाइए ना। 49p स्क्वायर वो मेरी 3 आज में माइनस 36 कितनी सी हो तो थोड़ी ना परसों नहीं आ गया सर। क्यों? वो एनुअल डे की वजह से। नहीं मैच है सर, किसका मैच है? हमारे स्कूल का। अच्छा तो दो एनुअल डे तो पता नहीं है। ठीक है पूछ दो। कोई बात नहीं, मैं आता है। बाकी था तुम्हें ने तो हाँ बोला। नहीं कहाँ ना वो तो आता है। ठीक मैंने तो बोला, मेरा नाम क्यों दिया? हाँ तो बोला तो मेरा हो गया था इसलिए मैं नाम बोला। उससे आता है। बाकी रह गया, 2 बार बोलते हैं ना, क्रिश का पता नहीं। पर चलो लिख लो। आ गए। 88 बाकी है सवाल। ठीक है चलो, इसमें कौन सी आइडेंटिटी आएगी? इसमें लास्ट तीसरी। अच्छा कैसे पता चला कि तीसरी आएगी? माइनस और दो ही टर्म है देखो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। 4 नहीं है परफेक्ट। हाँ ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है और इसमें मिडल वाला टर्म है ही नहीं। तो मैं बच्चों को अक्सर याद दिलाता हूँ, मतलब ऐसे याद रखो कि जिसमें तीसरा ना हो वही तीसरा हो। दूसरा नहीं। हाँ ऐसे तीसरा ऐसे। देखो इसमें तीसरा टर्म नहीं है, तो जिसमें तीसरा ना हो वो ही तीसरा हो, क्योंकि इस तीसरी आइडेंटिटी में तीसरा टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। तो चलो इसको कैसे करें? वी नो दैट, पहले तो आइडेंटिटी लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक बार एक्स प्लस वाई, दूसरी बार एक्स माइनस वाई।
अच्छा, आप चाहो तो माइनस आगे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं पॉजिटिव इंसान हूं तो मैं पॉजिटिव पहले लूंगा। क्लियर? अब क्या करें? कंपैरिजन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 पी स्क्वायर। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्यू में पूछ आती है ना, ऐसे क्यू ऐसे होता है, और ये 9 है। हाँ, चलो 49 पी स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 7 क्या? p, तो x की वैल्यू आपको मिल गई। अभी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? हाँ, डायरेक्ट तो तुम कर ही पाओगे, इसको किए बिना भी तुम्हारे दिमाग में आंसर तो आ ही गया है, आ गया है ना? हाँ, तो अभी बस इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसमें तो तीसरा टर्म है ही नहीं, तो जिसमें तीसरा ना हो वही तीसरा हो, फिर x प्लस वाई, 7p प्लस 6, 7p माइनस 6 हो गया आंसर। किसका जीरो आएगा? एडिशन थोड़ी है, मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, चलो लिख लो। तो मैं भी कर पाऊंगा। ए वो क्वेश्चन रब कर दो, तुम्हारे प्रैक्टिस बंद है ना? क्वेश्चन रब कर दो। मुझे यार 4:30 बजे मेरे दोस्तों से जो पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब ही नहीं दे रहे। उस पर तू देखने जाना। नहीं गया ट्यूशन इतनी मैंने अपने साथ अपने भाई के साथ वो आज एग्जाम खत्म उसके पास बहुत पैसा है। क्वेश्चन टू सिक्स्थ, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस छोटा है ग्राउंड चलो भूस दो, भूस दो ना, ठीक। चलो इसको करने से पहले डायरेक्ट जवाब के बारे में सोचो। ये क्या है? ये लास्ट आइडेंटिटी हाँ, डायरेक्ट जवाब के बारे में सोचो। वाई स्क्वायर से इसमें ऐसा कुछ है नहीं ना सर, फिर से करना वाई स्क्वायर और x स्क्वायर से तो फर्क नहीं पड़ेगा। सेम प्रोसीजर। 3xy plus 4 plus 4 to the whole bracket to the whole square 3xy minus Right. 4 नहीं 3 समझ आया? हाँ तो बस કેટલા 4.5 થયા? 3xy plus 4 3xy minus 4। चलो करवाओ, कैसे करूँ इसको? x square is equals to what? 9x square y square, तो x is equals to 3xy x y, ये हो गया काम खत्म। फिर दूसरा y square is equals to what? 3 मतलब 9 का 16 का 4
हाँ, y square is equals to what? 16 So y is equals to 4 जिसमें तीसरा ना हो वही तीसरा हो, आइडेंटिटी तो हमें पता ही है। अब क्या करूं? मतलब 3xy प्लस हाँ 3xy प्लस 4 3xy प्लस 4 3xy माइनस 4 आंसर। इजी? लिख लो। કોણ? દિયાન કેમ? ફોન નહીં કરવો પડે? बाय। कुछ नहीं, तुम करो। जल्दी छोड़ दिया। हाँ काम करो अपना, क्यों क्यों पंचायत करते हो? सर मैं नहीं क्वेश्चन रब कर दो। पोर्शन खत्म हो गया इसके लिए हमारा भी मेरा पता है तेरा पता नहीं। एग्जाम्पल 7। हाँ सर आंसर मेरा तुम लोगों ने खिचड़ी खाई है कभी? हाँ सर बहुत बार खाई। ठीक है। मैं सर खिचड़ी नहीं खाई है, रिजोटो खाई है। क्या होता है? वही होता है। हेलो इंग्लिश क्या बोलते हैं? लिजोटो। रिजोटो र रिजोटो रिजोटो मतलब खिचड़ी। पॉरेज पॉलेज पॉरेज पॉरिड्स मतलब भी खिचड़ी। पॉरेज पॉरिड्ज मतलब रिजोटो। मैंने रिजोटो खाया। रिजोटो सुना है, पॉरेज नहीं सुना। खिचड़ी कोई वघारेला रिजोटो वघारेला रिजोटो खाया मैंने। ठीक है, पूछ दो सॉल्यूशन। अभी ये वाला सवाल जो एग्जाम्पल 7 है उसको देखो और मुझे बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी है। सर तीनों को मिला के हाँ इसलिए मैंने खिचड़ी की बात सर की, इसीलिए पर थोड़े से गलत हो। तीनों को मिला के नहीं है, फोर्थ आइडेंटिटी तीनों को नहीं मिलाया है। सर खिचड़ी में कैसे दाल चावल मिक्स करते हैं, इसमें 2 आइडेंटिटी मिक्स है। हाँ पहली और दूसरी ना तीसरी और दूसरी। हाँ सर पहली और तीसरी। पहली और तीसरी, फर्स्ट एंड थर्ड। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली आइडेंटिटी पहली भी नहीं, सेकंड आइडेंटिटी देखो, हाँ सर दूसरी और तीसरी। सेकंड और थर्ड। और ये जो है उसको अभी हम फिलहाल होल्ड पे रखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेकंड आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं। अभी हमें डायरेक्टली फिर से वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ जो हम कर रहे थे ना वो शुरुआत के लिए ठीक है। अभी हमारे पास खिचड़ी है तो वो सब कुछ हम नहीं करेंगे, तो हम करेंगे डायरेक्टली ज्ञान का इस्तेमाल। क्या करेंगे? डायरेक्टली ज्ञान का इस्तेमाल। तो वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? डायरेक्ट। डायरेक्ट आंसर सी। हाँ ए हाँ एक बेटा सर है तो लिखी हुई तो है। ए हाँ और 2a ना ना माइनस ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? बी दूसरी ना। a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। हाँ तो ये क्या हो गया? a माइनस बी टू द होल स्क्वायर हो गया।
अभी सवाल को हम रीराइट करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह पे अब हम क्या लिखें, ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर माइनस सी टू द होल स्क्वायर, ऐसे लिखो तो चलेगा। अब ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तीसरी ना। इसको चलो मैं मान लेता हूं आपके लिए इजी बनाने के लिए, लेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू m। a माइनस बी के बराबर मान लो कि m है, क्या है m, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, m स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है, तीसरी। तो m स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मतलब क्या, हाँ नहीं आइडेंटिटी, हाँ m प्लस सी m माइनस सी, नहीं पर m के बराबर क्या है, a माइनस बी, तो जहां जहां पे m है वहां वहां पे फिर से a माइनस बी लिख दो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी। इजी, फिर से समझो, ये लिख लो, उसके जैसा और एक ले लेते हैं। क्रिश टफ लिख लो, साथ में लिख रहे थे क्या, हाँ तो क्यों हैंग हो गए, वो हैंग हो गए हो दोनों, मतलब हैंग मतलब नहीं पता, मतलब वो पता है पर हमारे कुछ बोल नहीं रहे हो इसलिए पता नहीं चल रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है वैसे। हाँ क्वेश्चन पूछ तू, हाँ अभी तुम्हारा अपग्रेड हो रहा है क्या, अभी तुम्हारी अपग्रेडेशन चल रही है कि अब क्वेश्चन पूछ तू। एग्जाम्पल 7 परसों से चालू के जैसा, सी से 4:30 बजे हमारी वो छोटा है ना थोड़ा तो वहाँ पे लाइन चल एक्सरसाइज 12.2 12.2 का क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 2 का 8th 25a square 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square। हाँ 3 से ज्यादा टर्म आए ना तो खिचड़ी ही समझो, 3 से ज्यादा टर्म आए तो खिचड़ी ही समझो। अब सॉल्यूशन रब कर दो, अब खिचड़ी को देखो और बताओ दाल कौन सी है चावल कौन सा है। इसमें तो हाँ पहले दूसरी सब मिला नहीं है, हाँ पहले दूसरी तीसरी कोई काम नहीं करेगी सोचो, सर इसमें सर पहले 25 स्क्वायर माइनस 4b में तीसरी लगाए, फिर 28b से तोड़ के दोनों में तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। हाँ तो पर 25 स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, हाँ सर 25 स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस
इक्वल टू 2 नहीं, सेकंड। पर देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी सी है, ए भी होना चाहिए ना। हाँ हमारे इसमें कोई काम ही नहीं करेगी। करेगी ना, कौन सी? पर वो देखो थोड़े सा नजर तो डालो। देखो यहाँ पे एक और पैटर्न, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बीच में एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बीच में एक्स वाई, राइट। तो ऐसा ही यहाँ पे होना चाहिए, जो भी आप ले रहे हो बीच में उसके लक्षण होने चाहिए। आजू बाजू अगर मम्मी पापा है तो हाँ बीच सर, में, वो -4b स्क्वायर हाँ 20 प्लस 28 बीच में आया तो Right. यहाँ पे -49c स्क्वायर हो गया। देखा तुम्हें? नहीं, ठीक है, सिर्फ इतना देखो। b स्क्वायर c स्क्वायर b हाँ, c देखो। बी स्क्वायर और ये परफेक्ट स्क्वायर है, 49 पे परफेक्ट स्क्वायर सी से है और ये बी सी है, तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 ए स्क्वायर। अभी देखो हर किसी में बीच में प्लस नहीं होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे -4b स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस 28bc की जगह पे -49c स्क्वायर की जगह पे सही है। अभी इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी इस्तेमाल करो। चलो इसको मैं लिख देता हूं तब तक 25a स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट? फर्स्ट को देखो, लास्ट को देखो और बीच में माइनस लगा दो, सीधा आंसर है। फर्स्ट को देखो, लास्ट को देखो और सीधा आंसर। 4b स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2b माइनस 2c नहीं वो 49 है 7c टू द होल। टू द होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 2b माइनस 7c टू द होल स्क्वायर, राइट। अभी इसको कुछ मान लेते हैं, मान लो इसको m मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेट 2b माइनस 7c इज इक्वल्स टू m, ठीक है। सिर्फ m, अंदर वाले को ही m माना, सर स्क्वायर नहीं स्क्वायर नहीं आएगा ना, वो तो अब करूंगा। 2b माइनस 7c को m मान लिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 25a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। 25a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 5a टू द होल स्क्वायर माइनस m टू द होल स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी है? थर्ड। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? एक बार प्लस एक बार माइनस, 5a प्लस हाँ सर 5a 5a प्लस m 5a प्लस m प्लस 5a माइनस m 5a माइनस m, m को 2b माइनस m राइट। तो चलो यहाँ पे 5a को एज इट इज रखो, प्लस m की जगह पे 2b माइनस 7c 2b माइनस 7c, खत्म। अभी दूसरा, हाँ 5a स्क्वायर नहीं है नहीं, राइट। अभी 5a माइनस m है तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस तो यहाँ पे प्लस 2b है तो माइनस माइनस 2b और माइनस 7c है तो प्लस 7c जो कि है आपका आंसर। इजी कि मीडियम? मीडियम लिख लो, बिना लिखे बिना देखे लिखो। मैं बोलने वाला था बिना लिखे देखो, ऐसे बोलने वाला था। हाँ सर वो तक नहीं, बिना देखे लिखो। कोशिश करो, एक बार स्कैन कर लो पूरा, उसके बाद ट्राई करो। 3 मार्क का सवाल है। 3 मार्क का सवाल है। हाँ, हार्ड नहीं था, खिचड़ी है, खिचड़ी में से दाल चावल अलग देखने हैं।
कभी कभी दाल दिख जाती है, कभी कभी चावल नहीं दिखता, वैसा है। वैसे तो रेजोटो। सर ऐसा तो कितना बड़ा होगा, 10th वाली और फर्स्ट आइडेंटिटी की भी खिचड़ी बना सकते हैं। हाँ, इसलिए तो 9th वालों को डर लगता है, पर उतना मुश्किल नहीं है। तुम्हें ये कैसे लग रहा है? हार्ड? तो तुम्हें तकलीफ होगी। अभी से मेहनत कर लो तो 9वीं 10वीं में अच्छा रहेगा। सर फोर्थ आइडेंटिटी क्यों सर अभी नहीं, फोर्थ आइडेंटिटी के लिए टेम है। तो आपने तो बोला था ना सर, फोर्थ में बहुत मजा आता हाँ, बहुत मजा आता है। फोर्थ मेरी फेवरेट है। है। एक बार सॉल्व करके दिखाओ। पर रुको तो सही, इतना तो कर लो। क्वेश्चन रब कर दो। कभी क्रिकेट में बैक टू बैक विकेट जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मतलब 3 टाइम जाती है तो हैट्रिक कहते हैं ना, राइट? उसी तरीके से 3 बार छक्के लगाओ तो भी उसको हैट्रिक ही कहते हैं, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है क्या कि खिचड़ी में क्या हुआ, 2 आइडेंटिटी मिक्स हुई। कभी ऐसे हो सकता है कि एक ही आइडेंटिटी 2 बार इस्तेमाल हो या 3 बार इस्तेमाल हो। तो अब वो वाले करेंगे जिसमें एक ही आइडेंटिटी 2 बार इस्तेमाल होगी। एग्जाम्पल 8। m पावर 4 माइनस 256 फैक्टराइज। हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड लोग तुम हो जो इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। पूछ दो। ना सर, अभी तो स्टार्ट किया। बिना देखे लिखने वाले थे। तो अभी क्यों देख रहे हैं? वो क्वेश्चन लिखा। आंसर मैंने भी बिना देखे लिखा है। पूछ दो ना। आंसर लिखा नहीं है, जितना लिखा वो बिना देखे। बस पूरा प्रॉब्लम बिना देखे लिखना है। ठीक है, टाइम है ना सर? है। कितने बजे सर? 5 में 10 मिनट, 4:50। वो 10 मिनट की देर है मेरे पास। क्या? 10 मिनट का टाइम है। हाँ, बुझ दो सॉल्यूशन। हाँ सर, मैंने तो बिना देखे लिखा। जितना लिखा उतना बिना देखे लिखा वैसे। चलिए, अच्छा इसको देख के कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है? थर्ड। पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पावर 4 है ना, उसकी वजह से डर लग रहा है। पावर 2 तक हमें डर नहीं लगता, ठीक है? तो क्यों ना जिससे डर नहीं लगता वही हम करें। एक चीज तो 2 कर देंगे। हाँ, ना सर, हम m पावर 2 कर दे। वेरी नाइस, सही सोचा, वैसे ही करना है। देखो, m पावर 4 को क्या मैं m² लिखूं तो कोई आपत्ति? और 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। तो क्या मैं यहाँ पे 16² लिखूं? चलेगा? अभी ये वाली कौन सी आइडेंटिटी है? तीसरी। तो डायरेक्टली अप्लाई करो। सर वो लास्ट वाला 2 बाद में कर दे तो चलेगा ना?
कौन सा वाला? हाँ वो तो बाद में करेंगे, पहले देखो इसको सोचो कि ये नॉर्मल ही है, तो इसको मैं क्या लिखूं? m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 16 4 m स्क्वायर प्लस 16 m स्क्वायर माइनस 16, तो इसको मैं लिख रहा हूं m स्क्वायर प्लस 16 m स्क्वायर माइनस 16। अभी तुम ध्यान से देखो ना, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, राइट? तो ये तो लॉक हो गया, तो इसको मैं लॉक कर देता हूं m स्क्वायर प्लस 16। पर ये वाला जो है उसको अभी भी हम तोड़ सकते हैं क्योंकि बीच में माइनस है, तो अभी m स्क्वायर को क्या मैं m टू द होल स्क्वायर लिखूं तो चलेगा, और 16 को क्या मैं 4 टू द होल स्क्वायर लिखूं तो चलेगा। अभी इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करो तो क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 16 को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, यहां पे क्या होगा? तीसरी आइडेंटिटी है दोबारा, m स्क्वायर माइनस m प्लस 4 m प्लस 4 m माइनस 4, तो ये हो जाएगा m प्लस 4 m माइनस 4। अभी करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। खत्म। बस हाँ नहीं था हाँ, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है, बताओ। ना सर बस तो खत्म, सर ये कर्ली बस ब्रैकेट ये नहीं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 है यहाँ पे, तुम बोलोगे सर ये नहीं हो सकता, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये नहीं है, इसकी वजह से अटक गया। सही है, लिख लो, इसके जैसा और एक करते हैं। क्रिश हेलो हाँ ये करते हैं, ये अच्छा है। क्वेश्चन पूछ दो। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 4। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 4 का 4 सवाल है x पावर 4 माइनस x माइनस z होल पावर 4। चलो भूस दो, ना सर बाकी हो लिख लो जल्दी। सर ये क्रिश मार रहा है कोई बात। स्कूल में कोई नया चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ ना, तो अभी तो आज तो एग्जाम खत्म हुई हमारे शायद 1 या 2 चैप्टर ही बाकी है ना मैथ्स में। कौन से बाकी हैं? डेटा हैंडलिंग और फिर पेरीमीटर एंड एरिया हो गया। हाँ, तो एक ही बाकी है, हाँ पर वो चल रहा है, वो बाकी है ना हमारा, जो तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, आंसर नहीं आ रहे हैं। एक्सरसाइज तो डेटा हैंडलिंग ले लेंगे, उसके बाद खत्म शायद। हाँ सर और एक चैप्टर है कौन सा? ठीक है कर लेंगे, डोंट वरी। रहने दो, पहले ये लिखो, मुझे रब करना है। अल्टीनो पढ़ने वो कुछ बोला भी नहीं। ना सर वो आपको नहीं समझ में आएगा वो क्या बोला वो। कुछ बोला ही नहीं उसने, बोला कुछ हाल नहीं, ये कुछ नहीं बोला। मैं तो सब ऐसे वो ऐसे ही बोला ऐसे अच्छा मन में ऐसे क्या मैं मन में पढ़ लिया था, भले वो बोलने वाला आगे। ना
और बोला। मैंने कुछ और बोला ही नहीं। वो तो नीचे जाके मैं बोलूँगा तूने क्या बोला। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है पर चलो पूछ दो। अभी अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो, हवा जरा बहक तो ले नजर। सर वो पेन लगाए तो पहले वो एक्स में सब कर देगा। हाँ चलो, तो क्या करूं, x पावर 4 को क्या लिखूं? टू हाँ। मतलब वो वाला x पावर 2 होल पावर 2। सर इसमें हम एक्स और जेड हाँ। दोनों का दो दो की पावर दे दे। हाँ पर एक काम करते हैं ना, उसकी जगह पे कुछ मान लेते हैं। चलो ये करने से पहले मान लेते हैं कि x माइनस जेड इज इक्वल्स टू समथिंग। तो ऐसे करें तो थोड़ा इजी नहीं हो जाएगा? लेट x माइनस जेड के बराबर m। तो क्या लिख सकते हैं इसको? सो x पावर 4 माइनस m पावर 4। सही है। फिर नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर होल स्क्वायर m स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। फिर फिर वो सब आइडेंटिटी। हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। फिर ये तो लॉक हो गया, ऐसी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे एक्स करली ब्रैकेट एक्स टू द होल स्क्वायर माइनस, सही है। फिर क्या करूँ? चलो ये तो लॉक है तो उसको एज इट इज ही रहने दो। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसको क्या लिखूं? एक्स प्लस एम एक्स प्लस एम एक्स एक्स माइनस माइनस एम। करली ब्रैकेट की जरूरत अब सर वो जो ऊपर तुमने सपोज किया था नीचे उसको वापस से खोल दो। तो m की जगह पे अब मैं क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड टू द होल स्क्वायर। सही है। यहाँ पे x प्लस एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड माइनस जेड, अनदर ब्रैकेट x माइनस एम, तो साइन चेंज हो जाएगी, मतलब माइनस एक्स और प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस जेड। सही है। ओके इसको खोलो, खोलना पड़ेगा ना। तो इसको मैं क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिखें? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हाँ इसकी जगह पे ये सेकंड आइडेंटिटी है, तो क्या लिखे इसकी जगह पे? एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड। ना समझ में आया हो तो बताओ। नहीं आया? ओके आ गया ना। इसकी जगह पे सेकंड आइडेंटिटी मैंने सब्स्टिट्यूट की। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स 2x माइनस z प्लस एक्स माइनस एक्स, तो बचा क्या? सिर्फ z। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड, अनदर ब्रैकेट 2x माइनस जेड जेड, जो कि है आपका इजी। हाँ मज़ा आया ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
फोर्थ आइडेंटिटी से रिलेटेड मैं देख लूँ पहले, कुछ छूट तो नहीं रहा ना? रुक देता हूँ, ले पेन। हाँ, ओके। कुछ चाहिए? फोर्थ आइडेंटिटी हम कल करेंगे। अभी आप क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 12.2 का, पर वो मत करना जो मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 1 2 3 4 12.2 की। हाँ, सर एक ही चैप्टर बाकी है। कौन सा? वही ना?